दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों टाइम ट्रैवल यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक तर्क अभी तक दिए जा चुके हैं। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों को परिलक्षित किया गया था कि आखिर टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी पर वैज्ञानिकों ने हालिया प्रयोग से उनका मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हालांकि आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों और सीमाओं के बारे में अपनी थ्योरी में बखूबी बताया था, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन और एक्सपेरिमेंट किया है जिसे गॉडोन केन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आप जान सकते हैं, जहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द जो कि वास्तविक प्रयोगों के स्थान पर किए गए सैद्धांतिक जांच को संदर्भित भी कर सकता है, जो कि भौतिकी की सीमाओं की जांच करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। हालांकि हमने हॉलीवुड बॉलीवुड की कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में टाइम ट्रैवल करते हुए एक्टर्स को देखा होगा, और यह सब अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के कारण ही हो पाया कि वैज्ञानिक और एक्टर्स इसे टाइम ट्रैवल करते कैसे हैं इसको बखूबी दिखा सकते हैं, और इसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। हम सभी को समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल के विचार से काफी अट्रैक्ट करता है, यानी यह विषय हमारे दिलों के बहुत करीब है कि काश हम टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में देख सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस होगा जैसा कि हम बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं। हालांकि हमने ज़्यादातर लोगों को एक बड़ी भारी मशीन में बैठे हुए देखा होगा जो कि अतीत और भविष्य में सैकड़ों साल की यात्रा करते हुए हमारे अतीत और भविष्य में जा सकते हैं। यह सब साइंस फिक्शन में तो काफ़ी मुनासिब लगता है, लेकिन क्या यह सच्चाई में भी हो सकता है? इसको लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम ट्रैवल के बारे में सैद्धांतिक रूप से बताया था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज गति से यात्रा कर सकें तो हो सकता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके। बहरहाल मामला यह नहीं है। अब वैज्ञानिक गतिविधि का अनुकरण करने के लिए क्वांटम के जो सवाल है, क्वांटम मैकेनिक्स जो कि फिजिक्स में, इनको प्रयोगों से वैज्ञानिक गैजमोडो न्यूज लेटर में एक लेख भी प्रकाशित किया है, जिसमें एक नया तरीका, जिसमें क्वांटम जो एटम्स हैं इनके आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, इसकी अवधारणा को 2018 में एक फिल्म के जरिए दिखाया गया था, जिस मूवी का नाम था एंटमैन एंड द वास्प। इसी अवधारणा को लेकर वैज्ञानिक और आगे रिसर्च करने लगे, और इसी को लेकर एक गॉडोन केन एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिक बताते हैं शब्द को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस्तेमाल किया था, जैसे कि प्रकाश की गति पर कण की गति। हालांकि फिजिकल रिव्यूज लेटर में एक वैज्ञानिकों ने लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सिमुलेशन का भी वर्णन किया है, जिसमें प्रभावी समय यात्रा को भी शामिल किया गया। यह वह घटना थी जिसमें दो या दो से अधिक क्वांटम कण के गुण एक दूसरे से निर्धारित होते हैं। वहीं क्वांटम के जो आपस में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसको भी बखूबी दिखाया गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसे एक संभावित समय यात्रा मान सकते हैं, जिसे कि एक क्लोज टाइम लाइक कर्व के जरिए भी दिखाया जा सकता है, यानी वक्र अंतरिक्ष समय में अपने पूरे जीवन काल में एक कण द्वारा बनाया गया जो चाप होता है उसी के पीछे सारी थ्योरेटिकल फिजिक्स घूम रही है कि आखिर समय की यात्रा कैसे की जा सकती है। हालांकि इसे फोटोनिक्स की जांच करके क्वांटम इंटरजेक्शन के अधीन भी किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि उसका परिणाम के आधार पर किस इनपुट से सबसे अधिक अच्छा परिणाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक सिमुलेशन मॉडल है। इसमें आप इनपुट कई तरह के वेरिएशंस डालकर आउटपुट अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यह पूरा ऑपरेशन क्वांटम ऑपरेशन के अधीन हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर एक प्रोबेबिलिटी भी दी है कि अगर समय यात्रा का प्रभाव 4 में से एक बार ही हो सकता है, यानी अगर हम पूरी तरह से मशीन को बना लें तो 75% तक विफलता की दर भी हो सकती है, लेकिन 25% हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो जाए। इसी को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्वांटम भौतिक विज्ञानी और अन्य लेखक ने एक
आउटलेट को बताया है कि जिस प्रयोग का हम वर्णन करते हैं उसे क्वांटम नहीं भौतिकी के साथ ही हल करना अभी तक असंभव ही लगता है, जो कि समय सामान्य तौर पर पालन किया जा सकता है। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बताए गए सिद्धांतों के हिसाब से अगर कोई भी कण या कोई भी प्लेन स्पीड ऑफ लाइट की गति के साथ अगर यात्रा कर सकती है तो हो सकता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल। अब यह बात भविष्य के गर्त में है कि वैज्ञानिक इस पे किस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।